और बड़ी खबर आ रही है वाराणसी से, जहां बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। भारी बारिश के कारण वाराणसी के कई इलाके डूब गए हैं। तो वाराणसी में जो गंगा नदी का जलस्तर है एकाएक काफी बढ़ गया है। बरसात चुकी हुई लगातार, ऐसे में यहाँ पर समस्याओं में भी इजाफा हुआ है। आप देख सकते हैं जो नदी किनारे मंदिर बसे हैं या जो घाट हैं वो पूरी तरह से पानी में तरबतर नजर आ रहे हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से मैदानी इलाकों में नदियों का जलस्तर काफी बढ़ चुका है। कई नदियां खतरे के निशान पर हैं और वाराणसी की ये तस्वीर देख सकते हैं, जहां घाट अब पूरी तरह से डूबे हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर पुंछ से आ रही है। बादल फटने से भारी तबाही का मंजर यहां पर देखा जा रहा है। सैलाब में बहकर एक शख्स की मौत हो गई है। लोरेन इलाके में सैलाब से भयंकर तबाही मची है। बाढ़ बरसात से जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें बड़ी भयावह सामने आ रही हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये पुंछ की तस्वीर, जहां पर बादल फटने के बाद तबाही का मंजर कैसा नजर आ रहा है। घाटी में हो रही तेज बारिश की वजह से जगह जगह भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है। भारी बारिश की वजह से पुंछ के मंडी इलाके में बादल फट गया, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई। मंडी इलाके के लोरन के बेलाबाला में जोरदार बारिश के बाद बादल फट गया, जिससे पानी का बहाव अचानक बढ़ गया और हालात भूस्खलन जैसे हो गए। मृतक व्यक्ति का शव घटनास्थल से करीब 400 मीटर दूर बरामद किया गया। बादल फटने के बाद स्थानीय प्रशासन और राहत बचाव दल मौके पर पहुंचा और रेस्क्यू किया गया। जम्मू कश्मीर में तेज बारिश का दौर लगातार जारी है। पुंछ में भी भारी बारिश हो रही है। जिला प्रशासन की ओर से पुंछ के ऊपरी इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में बारिश होने के साथ ही श्रीनगर समेत कई हिस्सों में झमाझम बारिश हुई है और इससे लोगों को गर्मी से और उमस से निजात मिल पाई है। हालांकि मध्य कश्मीर में भारी बरसात की वजह से हालात बाढ़ के नजर आ रहे हैं। घाटी में भी मानसून ने करवट ले ली है। श्रीनगर समेत आसपास के कई इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई। जम्मू कश्मीर में हुई झमाझम बारिश ने लोगों को गर्मी और उमस से काफी राहत दी। घाटी में हुई इस बारिश ने किसानों के चेहरे भी खिला दिए हैं। इस बारिश से फसल को काफी फायदा माना जा रहा है। बारिश की वजह से श्रीनगर के कई इलाकों में जल भराव भी देखने को मिला, जिसके चलते यातायात भी बाधित हुआ। श्रीनगर के डाउनटाउन और लाल चौक के व्यावसायिक केंद्रों में पानी भर गया। मध्य कश्मीर के कई इलाकों में भारी बारिश हुई, जिसकी वजह से मध्य कश्मीर के कई इलाकों में हालात बाढ़ जैसे बन गए और जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया। जम्मू में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। 10 जुलाई तक जम्मू में भारी बारिश हो सकती है और इस दौरान भूस्खलन का खतरा भी बना रह सकता है। और मॉर्निंग जी में आपको दिखाते हैं राज्यों की 5 बड़ी खबरें। प्रयागराज में संगम के तट पर एक नाव में अजगर के मिलने से अफरा तफरी का माहौल वहां पर एकाएक हो गया। 10 फीट लंबा अजगर देखने के बाद जो श्रद्धालु थे डर के मारे चीखने पुकारने लग गए। मौके पर मौजूद नाविकों ने सभी यात्रियों को सेफ्टी बाहर किया। नाव से और अजगर को रेस्क्यू कर वन विभाग को सौंपा गया। वन विभाग की टीम ने अजगर को जंगल में छोड़ा। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में हालात बेहद खराब हैं। बिलासपुर में भारी बारिश के बाद भूस्खलन में एक पेट्रोल पंप को बड़ा नुकसान हुआ। पहाड़ी से बड़ी मात्रा में मिट्टी और पत्थर का मलबा पेट्रोल पंप पर आ गिरा। गनीमत रही कि घटना के समय पेट्रोल पंप पर कोई ग्राहक या कर्मचारी मौजूद नहीं था। मध्य प्रदेश के कटनी में मछली पकड़ने गया एक युवक पानी के बहाव में बह गया। गनीमत इस बात की रही कि नदी किनारे एक पेड़ को पकड़कर युवक ने अपनी जान को बचा लिया। पूरी रात युवक ने पेड़ पर ही गुजारी। अपनी काफी देर के बाद चीख पुकार सुनने के बाद पुलिस की टीम गोताखोरों के साथ मौके पर आई। युवक को पेड़ से उतारा गया, सकुशल बचाया गया। मुजफ्फरनगर शहर में एक युवक को मामूली विवाद में जमकर पीटा गया। मामूली साइड लगने पर दबंगों ने युवक को लात और घूंसों से पीटा। हैरान करने वाली बात यह रही कि जिस वक्त युवक को पीटा जा रहा था वहां मौजूद लोग मूक दर्शक बने रहे। किसी ने भी युवक की मदद नहीं की। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण कार्यालय में सोमवार को हुई बरसात ने कार्यालय की व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया। प्राधिकरण के पार्किंग बेसमेंट में कई फीट पानी भर गया। हालात ऐसे हुए कि लिफ्ट भी बंद हो गई। कार्यालय में काम के लिए आने वाले फरियादियों को सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ गया। और मॉर्निंग जी में अगली बड़ी खबर राजस्थान के बूंदी जिले से आ रही है, जहां तेज बारिश की वजह से 4 बांध ओवरफ्लो हो गए। कई पुलियां पानी में डूब गई हैं। जनजीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो रहा है। जनजीवन पर इसका असर। बूंदी जिला है ये राजस्थान का, जहां की तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। जहां तक नजर जाती है सिर्फ पानी ही पानी दिखता है और इन सब के बीच देखिए किस तरह से नदियां ओवरफ्लो हो रही हैं।
और बड़ी खबर आ रही है बिहार की राजधानी पटना से, जहां खेमका मर्डर केस में शूटर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने शूटर उमेश को गिरफ्तार किया। हत्या में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी मौके से हो गई है। उमेश को 1 लाख की सुपारी मिली थी। पैसे के लेन देन को लेकर हत्याकांड की वारदात हुई है। हत्याकांड में इस्तेमाल हथियार भी बरामद किया गया है। गोपाल खेमका जो जानने मारे कारोबारी है पटना के, उनकी बेरहमी से हत्या की गई थी और जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। मामले की जांच कर रही पटना पुलिस की टीम ने हत्याकांड के मेन शूटर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसका नाम उमेश उर्फ विजय साहनी बताया जा रहा है। उमेश पटना सिटी का रहने वाला है। अपराधी उमेश पर पहले से हत्या के 3 केस दर्ज हैं और हत्या में इस्तेमाल की गई बाइक, हथियार भी बरामद कर ली गई है। लेकिन इस मर्डर केस में एक और सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुख्य आरोपी और शूटर उमेश ने ये कबूला है कि उसने गोपाल खेमाका की हत्या के लिए 1 लाख रुपए की सुपारी ली थी और इस हत्या के पीछे पैसों के लेन देने का मामला बताया जा रहा है। बता दें कि पटना पुलिस और एसटीएफ ने उदयगिरी अपार्टमेंट में रेड की, जहां से शूटर उमेश को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस उमेश से पूछताछ कर रही है।